सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। घर घर की है ये बेटी, सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। एक सरस्वती भी है तो एक दुर्गा भी है, एक काली भी है। जी बिल्कुल, अगर वो चाह लेगी तो यह संसार को बना भी सकती है, अगर वो चाह लेगी तो संसार को बिगाड़ भी सकती है। नस तो ना डीएम साहब का घेराव हम लोग किए हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दाओं के लेके कम्युनिस्ट पार्टी राज्य पार्टी के आह्वान पर आज डीएम का घेराव था। उसमें हम आशा वर्कर बिहार राज्य आशा संघ के नेता के हैसियत से मैं यह डीएम साहब को दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों पर जो दमन किया जाता है, सदर की आशा वर्कर पर यह डीएम साहब नया आए हैं, शायद बेगूसराय को ये नहीं जानते हैं। ये जो दमन करते हैं वह यहाँ नहीं चलेगी। हम लोगों की मुख्य मांग है कि सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे आशा वर्कर को और सारी मेडिकल सुरक्षा समेत पेंशन योजना को लागू करे। और खास करके हम अपनी जनसैलाब इसलिए लेकर आए हैं कि इन डीएम साहब को आगाह कर दें कि यहाँ बेगूसराय की धरती है, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। सदर की आशा पर जो आप लेटर निकाले हैं, उस पर जो दमनकारी रवैया अपनाए हैं, इसको तुरंत वापस लें, अन्यथा हम लोग आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, इस समय हमारी उपस्थिति हड़ताली चौक पर है और आपको बता दें जिस प्रकार से जन सैलाब का यहाँ पर उभरा है और आपने ये छोटी सी क्लिक में आप देख भी चुके होंगे, लेकिन हमारे साथ सेविका भी हैं, इनसे भी वार्तालाप करेंगे कि क्या कुछ मांग रही, क्या कुछ काम रहे, क्यों आ गए इतना जन सैलाब लेकर। और लगातार पिछले बार भी लगातार कई बार प्रदर्शन किए, कई बार धरना दिए, कई बार मांग पत्र को यहाँ सौंपा गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं किया गया। तो फिर से पुनः आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या लगता है कि आगे रणनीति क्या रहेगी? जो हमारी मांग है, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जो मांग है, लाल झंडे के आवाहन पर आज हम जिलाधिकारी के समक्ष अपनी सैलाब को लेकर के आए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब हमें जो न्यूनतम हमारा मजदूरी है वो मजदूरी तय किया जाए। एक मजदूर से भी बदतर हम आंगनबाड़ी सेविकाओं की जिंदगी हो गई है। मांगते मांगते हम लोग परेशान हो गए हैं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिनका निधन हो चुका है, देहांत हो चुका है, फिर भी हम लड़ाई में हैं। हमारी मांग सरकार से है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है, हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरी दिया जाए। और अभी फिलहाल हम जिलाधिकारी से मांग करने के लिए आए हैं कि हमारा जो मांग है, हमारी सेविकाएं जो आंगनबाड़ी सेंटर को चलाती है, उसके ऊपर तरह तरह के टीम गठित किए जाते हैं और वो टीम आती है तो हमारी समस्याएं को नहीं सुनती है। जैसे कि हमें मेनू के हिसाब से खाना बनाना है आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो मेनू के हिसाब से हमें कोई भी बर्तन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। हम लोग अपने घर के बर्तन में खाना बनाते हैं। महंगाई के हिसाब से हम पोषाहार की मांग करते हैं। अभी कहाँ पर है 7 रुपये केजी आलू, हमको 7 रुपये केजी आलू दिया जाता है और मार्केट में जब हम जाते हैं तो 50 रुपये केजी आलू मिलता है। हमको 59 रुपये केजी दाल दिया जाता है और हम मार्केट में जाते हैं तो मूंग का दाल 120 रुपये केजी मिलता है। हमको सरसों का तेल 110 रुपये के रेट से मिलता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो अभी महंगाई में हमको 200 रुपये केजी का सरसों तेल मिल रहा है। ये तमाम समस्या को लेकर के हम अपने जिलाधिकारी से मिलना चाहते थे और मिलने के लिए हमारे एटक के नेता हैं वो गए भी है। हमारी ये भी मांग है कि 2019 में हमको जो मोबाइल दिया गया था वो मोबाइल पूर्णतः खराब हो चुके हैं और हमको ऑनलाइन काम करना पड़ता है। तो ऑनलाइन काम के लिए हमको एक अच्छी सी मोबाइल चाहिए। उस मोबाइल की हम मांग करते हैं और मोबाइल की राशि हमको दी जाए। ये नहीं कि मोबाइल की खरीद करके दिया जाए। मोबाइल खरीद कर देने में 20,000 का मोबाइल नहीं का दाम कहता है और 5,000 का मोबाइल हम लोग को खरीद करके हाथ में झुनझुना थमा दिया जाता है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितिया के दिन हम महिला हैं ना, और जिलाधिकारी भी किसी माँ के बेटे हैं और उनकी भी माँ उनके लिए जितिया करती होंगी। और इस बार आप तमाम लोग जानते हैं कि 2 दिन का जितिया था और 2 दिन के जितिये में हमारे सेंटर पर टीम गठित किया गया और उसमें
टीम आई हमारी सेविकाओं को देखने के लिए, चयन करने के लिए कि हमारी सेविका काम अच्छे से करती है या नहीं करती है। रोज टीम आता है और जो भी टीम आते हैं उनके दिमाग में रहता है कि सेविका के पास बहुत पैसा है, इससे लूटो खसीटो। इसलिए इस बात को हमारी सेविका बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी सेविकाओं के साथ शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि ऐसा चलता रहा, ऐसा होता रहा तो अब हमारी नारी शक्ति जाग गई है, क्योंकि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी। घर घर की है ये बेटी, सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। ये बेगूसराय की धरती है, क्रांतिकारी धरती है। एक झांसी की रानी नहीं, हजारों हमारी सेविकाएं झांसी की रानी पैदा हुई है और लड़ेगी, और जिला अधिकारी को दो हाथ करके दिखाएगी कि हम अपने हक और अधिकार के लिए पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरा हक है हम लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये कोई बात कहने वाली बात नहीं रही। अगर नारी जो है एक सरस्वती भी है तो एक दुर्गा भी है, एक काली भी है। जी बिल्कुल, अगर वो चाह लेगी तो यह संसार को बना भी सकती है, अगर वो चाह लेगी तो संसार को बिगाड़ भी सकती है, नष्ट तो नाबूद भी कर सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस प्रकार से लगातार एक नारी भी अपनी लड़ाई रोडों पर उतर कर लड़ रही है, फिर भी सरकार, अंधी और बहरी सरकार जो है आंखें मूंद कर, कानें बंद करके चुपचाप देख रही है। ना कुछ कहने की हिम्मत हो, ना ही कुछ देखने की क्षमता बची हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी जन सैलाब के बावजूद भी क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा सरकार की ओर से? क्या ये निर्णय सही होगा या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स, बेगूसराय से महफूज।